गुड आफ्टरनून क्लास। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सोल्डर तथा सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो सोल्डर होता क्या है? हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे गए हैं तो वहां पे देखे हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंट रखा है जिससे कि तारों को जोड़ता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वो क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। और एक फिलर मेटल होता है। फिलर मेटल क्या होता है? तार की तरह होता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रांगा। क्या बोलते हैं? रांगा। और हमारे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उसको सोल्डर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सोल्डर। तो सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन को लेके वो एक तार को जोड़ता है। ठीक है, तार को जोड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सोल्डरिंग बोलेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्डरिंग। पहले हम जानते हैं सोल्डर के बारे में। सोल्डर होता क्या है? ठीक है, पहले हम क्या जानेंगे? सोल्डर। ठीक है, यहां देखो, सोल्डर क्या होता है? टीन और लेड जैसी नरम धातु को मिला के, टीन और लेड जैसी नरम धातु को मिला के हम क्या बनाते हैं? सोल्डर बनाते हैं। ठीक है, और देखो टीन का गलनांक जो होता है वो क्या होता है? 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो लेड का गलनांक होता है वो कितना होता है? 327 डिग्री। ठीक है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो टीन और लेड का अनुपात होता है वो कितना होता है? 63, मतलब 63.37 का अनुपात होता है। ठीक है, जो टीन और लेड का अनुपात होता है वो कितना होता है? 63.37। और जो सोल्डरिंग प्रोसेस, जो सोल्डरिंग अभिक्रिया होती है, ठीक है, वो क्या होती है? अस्थायी जोड़ होता है। ठीक है, सोल्डरिंग क्या होता है? एक अस्थायी जोड़ होता है। सोल्डरिंग एक अस्थायी जोड़ होता है। कैसी जोड़ होती है? अस्थायी जोड़ होती है। ठीक है, मतलब अगर हम जोड़ को खोलना भी चाहे तो वो आसानी से खुल जाएगा। जैसे वेल्डिंग में क्या होता है? वेल्डिंग में क्या होगा? स्थायी जोड़ होता है, लेकिन ये अस्थायी। वेल्डिंग में कोई एक चीज जुड़ जाती है, ठीक है, तो वो टूटेगी नहीं। अगर हटेगी या खुलेगी भी तो उसका क्या होगा? स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है? एक अस्थायी जोड़ होता है। इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, जोड़ को खोल सकते हैं। अब आते हैं, देखो सोल्डर। सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर सोल्डर और एक होता है नर्म सोल्डर। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं कठोर सोल्डर होता क्या है। ठीक है, अब देखो कठोर सोल्डर में क्या होता है? तांबा होता है, टीन होता है, सिल्वर, जिंक, कैडमियम, फास्फोरस। ठीक है, कौन कौन से? तांबा, टीन, सिल्वर। ठीक है, ये सब मिला के हम क्या बनाते हैं? कठोर सोल्डर बनाते हैं। और जो कठोर सोल्डर का तापमान होता है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है देखो क्या लिखा है? 450 डिग्री से ज्यादा होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हम कभी वेल्डिंग कराने कुछ गए होंगे, ठीक है, तो देखे होंगे वहां पे दुकानदार एक सोल्डर लिया रहता है। ठीक है, सोल्डर लिया था, वो स्पेल्टर सोल्डर होता है। ठीक है, स्पेल्टर सोल्डर लंबा लंबा छड़ के समान स्पेल्टर सोल्डर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकार। देखो क्या है? पहला स्पेल्टर सोल्डर। स्पेल्टर सोल्डर किस में आता है? ये कठोर सोल्डर में आता है। तो स्पेल्टर सोल्डर देखो कैसा होता है? ये छड़ के रूप में होता है। किस रूप में होता है? छड़ के रूप में होता है। बाजार में ये कैसा उपलब्ध होता है? छड़ के रूप में। और ये 3 अनुपात में मिलते हैं। ठीक है, 3 अनुपात में। पहला देखो, तांबा 50% और जिंक 50%, तब बन जाएगा। उसके बाद अगर तांबा का परसेंटेज ज्यादा कर दिए और जिंक का परसेंटेज कम कर दिए, ये भी फॉर्मेशन का एक प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पे तांबा कितना है? 50% और जिंक 37%। और उसके बाद क्या गया? 3 जोड़ दिए, कितने परसेंट? 13%। इस स्पेल्टर सोल्डर का काम कहाँ होता है? सीट मेटल, जहां पे सीट को ज्वाइन किया जाता है वहां पे इसका उपयोग होता है। किस सोल्डर का? कठोर सोल्डर में स्पेल्टर सोल्डर का यूज होता है। आगे देखते हैं। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है जर्मन सिल्वर। स्पेल्टर सोल्डर का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर का प्रयोग कौन करता है? जैसे ज्वेलरी वाले करते हैं। ठीक है, ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाते हैं वो यूज करते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको सोने पे या चांदी पे टाका मारना होता है। तो जो सिल्वर सोल्डर होता है वो चांदी और सोने की ज्वेलरी पे टाका मारने का काम आता है। अब देखो कैसा आता है, क्या है इसका गलनांक, क्या होता है स्पेल्टर सोल्डर से कम होता है। तो स्पेल्टर सोल्डर का गलनांक कितना था 450 से ज्यादा, तो इसका जो गलनांक होता वो क्या होगा 450 से कम होगा। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग कहां का आता है, सोना चांदी जर्मन सिल्वर पर टाका मारने के लिए। कहां पे, सोना चांदी और जर्मन सिल्वर पे टाका मारने के लिए। तो जर्मन इनका जो परसेंटेज है वो अलग अलग होता है। देखो पहला देखो, अगर तांबा 33% और चांदी 67% हो, तांबा 33% और चांदी 67% हो, तो चांदी की परसेंटेज ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ, ये चांदी की जो ज्वेलरी है, चांदी के जो आभूषण है उस पर टाका मारने का काम आएगा। ठीक है, अगर तांबा 20% चांदी 10% और ये सोना, सोना देख रहे हो कितना परसेंट हो गया 70%, तो मतलब सोने का जो परसेंटेज है वो क्या हो ज्यादा है। तो इसका उपयोग क्या करेंगे, सोने के ज्वेलरी पे टाका मारने के लिए हम क्या करेंगे, इस सोल्डर का यूज करेंगे। उसके बाद देखो तांबा 20%, चांदी 70% और जस्ता, जस्ता भी आ गया इसमें। तो जस्ता जब ऐड कर देंगे, जब हम जस्ते को ऐड कर देंगे 10%, तो वो रजत पदक, ठीक है, रजत आभूषण, जो रजत पदक मिलते हैं वो बोल सकते हैं, या रजत आभूषण को सोल्डिंग करने के लिए क्या क्या आता है, ये इस प्रकार के सोल्डर काम आते हैं। उसके बाद देखो तांबा 35% है, जस्ता बढ़ गया 55%। उसके बाद निकिल, इसमें देखो सोना व चांदी एकदम नहीं है, जहां पे सोना चांदी नहीं हो वहां पे किसका वेल्डिंग करेंगे हम, जर्मन सिल्वर पे है। जो जर्मन सिल्वर होते हैं उस पर टाका मारने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं नर्व सोल्डर। ठीक है, नर्व सोल्डर देखो, नर्व सोल्डर बनता किससे है, टीन से, एंटीमनी, कैडमियम, जिंक, ये किसके होते हैं, ये चार चीज मिलकर क्या बनाते हैं, हमें नर्व सोल्डर बनाते हैं। नर्व सोल्डर का जो गलनांक होता है वो 450 से कम होता है। नर्व सोल्डर का गलनांक जो होता है वो 450 से कम होता है, लेकिन जब इसमें एंटीमनी और बिस्मथ मिला देते हैं, ठीक है, जब इसमें एंटीमनी और बिस्मथ मिला देते हैं तो इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। और कम कितना होगा, 96 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो जाएगा। मतलब 450 से तो कम था ही, उसके बाद हमने क्या किया, एंटी और बिस्मथ मिला दिया तो और कम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, अब सोल्डर को पिघलाने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, सोल्डर को पिघलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्डर को गर्म करने के लिए क्या चाहिए, पिघलाने के लिए क्या चाहिए, हमें सोल्डरिंग आयरन चाहिए। ठीक है, ये सोल्डरिंग आयरन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन और दूसरा क्या होता है, वैद्युतीय या इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, सोल्डरिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होगा, यांत्रिक, दूसरा वैद्युतीय सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो यांत्रिक का तो कहां यूज होता है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री में, और वैद्युत सोल्डरिंग आयरन हम कभी अपना सेटअप बॉक्स बनवाने जाते हैं या कोई भी फैन ऑन बनवाने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं एक जो मैकेनिक होता है वो एक सोल्डरिंग आयरन लिया होता है जिससे वो तार और को जोड़ता है। ठीक है, अब आते हैं देखो यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन क्या होता है। यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, एक फिगर में देखते हैं। यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, एक त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, और इसकी जो टिप है, मतलब ये मान लो यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन है, इसका ये टिप है, इसको गर्म करने के लिए, इस टिप को गर्म करने के लिए हम ब्लो लैम्प का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ब्लो लैम्प का। फिर उसके बाद वेल्डिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गाकार नोकीला वाला होते हैं, ठीक है, एक ऐसा होता है त्रिभुजाकार। ठीक है, एक ऐसा सोल्डरिंग आयरन होता है, एक पिरामिड शेप का होता है, पिरामिड शेप का, एक पिरामिड शेप का होता है। ये दो प्रकार के यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है,
बिट लो लैम का उपयोग करते हैं किसको, या भट्टी में गर्म करते हैं, सोल्डरिंग आयरन को भट्टी में गर्म करते हैं। जो वर्गाकार नोक होगा, जो वर्गाकार नोक होगा उसको क्या बोलेंगे, हैचेट। जिस सोल्डरिंग आयरन का फेस वर्गाकार या नोकदार होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हैचेट सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, अब देखो जो वर्गाकार नोकदार होगा वो कैसा होगा, उसका जो फेस होता है वो कैसा होता है, पिरामिड के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, पिरामिड के आकार का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के एक वीडियो देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताया गया। देखो ये हमारा अरेंजमेंट किसका है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का। ठीक है, ये हमारा किसका है अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सोल्डर। ठीक है, सोल्डर है, इसको रांगा भी बोलते हैं। ठीक है, जब कभी भी दुकान पे जाना तो उससे बोलना रांगा दे दीजिए। ठीक है, तो वो रांगा ये देगा, तार के नुमा होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सोल्डरिंग आयरन। ये क्या होता है, लंबा सा होता है, न्यूक्लियर टाइप का होता है ऐसे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड या सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, सर्किट बोर्ड। ठीक है, और ये जो दिख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उपकरण। ठीक है, सर्किट बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फिट करना। ठीक है, सर्किट बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को फिट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करते हैं। सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करते हैं। देखो आगे कैसे है, देखो ये सोल्डर हो गया, ये देखो सोल्डरिंग आयरन, पूरा सोल्डरिंग आयरन है। ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये तो स्टैंड है, जहां रखा वो स्टैंड है। ये देखो ग्रीन वाला प्लेट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हम इसको फिट कर रहे हैं, इस बोर्ड में इसको फिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। सोल्डरिंग आयरन से हम इसके नाप जो पॉइंट है उसको फिल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले रांगा लगाएंगे, रांगा लगा लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इस पे जाके चिपकाएंगे इसको। देखो चिपका रहे, रांगा गिरा रहे हैं, ये रांगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, रांगा गिरेगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा उससे। अगर हम इसको कभी निकालना भी चाहें तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये था हमारा सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम इसके प्रकार पढ़ेंगे और आगे जितने भी है ब्रेजिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।